आंखें, आईज, वो चीज जिसके थ्रू हम अपने आसपास वाली दुनिया की फोटो बना लेते हैं दिमाग में। सोचो आंखें ना होती तो जिंदगी में सिर्फ अंधेरा होता, काला, बहुत काला, एकदम काला, डार्कनेस। लेकिन हम लोग ठहरे एहसान फरामोश, कभी बेचारी आंखों को दिल से आज तक थैंक यू नहीं बोला होगा। पर मेरे दोस्त, आज एक ऐसा किस्सा सुनाने वाली हूँ जिसके बाद इन आंखों का मंदिर बनवा लोगे तुम लोग अपने घर में। हुलियाज आइज एक खतरनाक दिल दहलाने वाली स्पेनिश फिल्म जिसकी कहानी भूल भुलैया के रास्ते जैसी है। एक बार घुसे नहीं कि वापस बाहर आने में दिमाग का पूरा जोर लगाना पड़ेगा। सस्पेंस, मर्डर, मिस्ट्री, हॉरर का डेडली कॉम्बिनेशन 4 in 1। और सबसे कमाल की बात, फिल्म एकदम फ्री में देखने को मिलेगी, तुम्हें एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। कैसे और कहाँ देखनी है वो आगे बताती हूँ, पहले फिल्म का थोड़ा सा इंट्रो करा दूं। कहानी एक सुसाइड सीन से शुरू होती है। स्टूल के ऊपर एक औरत गले में फांसी का फंदा डालकर खड़ी है। अभी मरी नहीं है, एकदम जिंदा है। वैसे बता दूं, बंदी आंखों से देख नहीं सकती। जी हाँ, विजन लॉस, एक ऐसी बीमारी जिसमें धीरे धीरे आंखें अपनी शक्तियां खो देती हैं और इंसान की जिंदगी कलर से ब्लैक एंड सिर्फ ब्लैक, नो वाइट। लेकिन हैरानी वाली बात, ये अंधेरे में किसी साये से लगातार बातें किए जा रही है जो स्क्रीन पर नजर तो नहीं आता। हो सकता है ये शायद इस लड़की के दिमाग का इमेजिनेशन हो, क्या पता। ना जी, ये झूठ है। सबूत मिलता है अगले सीन में, जब अचानक कोई इंसान अंधेरे से बाहर निकलकर इस लड़की के स्टूल पे जोर से लात मारता है और बंदी फांसी के फंदे पे झूल जाती है। मौत, डेथ तुरंत। लेकिन यहाँ कुछ अजीब होता है जिसकी उम्मीद मैंने तो बिल्कुल नहीं की थी। जैसे ये औरत जिंदा लाश बन जाती है, किसी कैमरे के फ्लैश की आवाज सुनाई देती है। मतलब किसी ने तो इस भयानक मोमेंट का फोटो जरूर लिया है। अभी से डर गए क्या? ये तो सिर्फ शुरुआत है मेरे दोस्त। अगले सीन के बारे में जानकर तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अच्छा क्या लग रहा है? मैं मजाक कर रही हूँ तो सुनो फिर। उसी औरत की शक्ल जो कुछ सेकंड पहले मौत को गले लगा चुकी है, हूबहू वही फेस वाली एक दूसरी बंदी की झलक दिखाई जाती है जो दूर बैठी दूसरे शहर में अपने गले में कुछ अजीब सा दर्द महसूस करती है, जैसे मानो किसी ने उसकी गर्दन काफी ताकत से जकड़ ली हो। ज्यादा सीआईडी खेलने की जरूरत नहीं है। ये लड़की है हुलिया, वो मरने वाली औरत सारा की जुड़वा बहन। हाँ, शक्ल एकदम 100% सेम है, लेकिन दिल दोनों के ज्यादा क्लोज नहीं थे, तो लड़कियां अलग अलग शहरों में जिंदगी गुजार रही थी। अब बहन की बॉडी को रेस्ट इन पीस करने हुलिया पहुंच जाती है उसी घर में जहाँ पे सारा ने अपनी लाइफ पे फुल स्टॉप लगा दिया। लेकिन दो चीजें हैं जिनसे बहन की मौत सुसाइड थी, इस बात पे लड़की को शक हो जाता है। पहला, ये म्यूजिक प्लेयर जो सारा के मरने के बाद भी पावर ऑन पाया गया था। अब गाना सुनते सुनते कौन मरता है यार? क्या कोई और भी था जिसने सारा के मर्डर को सुसाइड की शक्ल दे दी? दूसरा रीजन, मौत से कुछ दिन पहले सारा ने अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाया था ताकि वो दोबारा जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये शुरुआत दी एंड में बदल गई? जवाब ढूंढने के लिए हुलिया सारा के पड़ोस में रहने वाली इन बुढ़ी आंटी से मुलाकात करती है जो खुद भी आंखों से देख नहीं सकती। इसीलिए सारा के साथ इनकी बॉन्डिंग काफी जबरदस्त थी, जरूरत वाली दोस्ती बोल सकते हो। दो खाली दिल एक दूसरे को कंप्लीट कर दिए। यहाँ से पता चलता है एक ब्लाइंड पीपल केयर सेंटर के बारे में, मतलब वो जगह जहाँ पे ऐसे लोग आपस में दोस्ती करने को मिलते हैं जो पैदाइशी या फिर किसी बीमारी से अपनी आंखें खो चुके हैं। बस इधर फिल्म में पहली बार ये बात कंफर्म हो जाती है कि सारा खुद अपनी मर्जी से फांसी के फंदे पे नहीं झूली है। कोई तो है जिसने डर, जबरदस्ती या फिर ब्लैकमेल से उसको मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। क्योंकि इस ब्लाइंड सेंटर में सारा की दोस्त हुलिया को एक मिस्टीरियस लड़के के बारे में बताती है जिसको पिछले कुछ महीनों से सारा डेट कर रही थी। और तो और लड़की कुछ दिनों पहले ही शहर से दूर एक मशहूर होटल में उस लड़के के साथ रोमांटिक वेकेशन पे भी गई थी। अब हुलिया इस लड़के के बारे में ज्यादा कुछ पता कर पाती उससे पहले ही उसको अपना पीछा करते हुए एक लड़का दिखाई देता है जिसको आवाज लगाते ही वो जोर जोर से अंधेरे दरवाजे के पीछे भागने लगता है। हुलिया उसका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद आंखों के सामने वाला नजारा एकदम धुंधला धुंधला और लड़की जमीन पे सीधा धड़ाम, और तभी आती है कैमरा के फ्लैश की आवाज। कुछ समझे कि नहीं, सारा और हुलिया हैं आइडेंटिकल ट्विंस, मतलब वो बीमारी जो एक बहन को थी वो दूसरी को भी होगी। इसीलिए हुलिया की आंखों की रोशनी धीरे धीरे गायब हो रही है। इस रिस्की एडवेंचर से सबसे ज्यादा नाराज हैं लड़की के पति इजैक, जो फटाफट बोरी बिस्तर बांध के इस शहर को छोड़कर वापस घर चले जाने की जिद कर बैठे हैं। लेकिन हुलिया इससे साफ इनकार कर देती है और बदले में पति को उसी होटल ले जाती है जिसके बारे में वो ब्लाइंड सेंटर पे लड़कियों ने बताया था, जहां सारा अपने मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड के साथ गई थी। यहाँ मुलाकात होती है एक वेटर से जो हुलिया को सारा समझ के उसके ऑपरेशन के बारे में पूछ लेता है और सारा के साथ आने वाले बंदे के बारे में बस इतना बोलता है कि वो लड़का काफी शांत टाइप का था, अपने में ही गुम रहने वाला, जैसे मानो दुनियादारी से उसको कोई लेना देना ही ना हो। होटल में ये जांच पड़ताल देखकर इजैक समझ जाता है कि हुलिया उसको इस होटल में खुशियां ढूंढने के लिए नहीं बल्कि बहन की डेथ से जुड़े सीक्रेट्स का जवाब ढूंढने आई है।
और तब भाई साहब लड़की को खुद एक सीक्रेट से रूबरू कराते हैं, ये बोलकर कि सारा का ऑपरेशन फेल हो गया था, जिसके बारे में उसके डॉक्टर ने इनको बताया था। बस इसी सदमे को वो झेल नहीं पाई होगी और उसने सुसाइड का रास्ता चुन लिया। सिंपल। अब ये सब कार्यक्रम चल ही रहा था कि पीछे से उसी होटल में साफ सफाई का काम करने वाला एक दूसरा बंदा हुलिया को एक चाबी देता है, जिसको सारा पिछले बार होटल के कमरे में छोड़ गई थी। उससे खुलता क्या है वो हुलिया को खुद पता करना पड़ेगा। और हाँ, भाई साहब एक एडवाइस भी देते हैं कि होटल की कार पार्किंग में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, जाके फटाफट देख डालो, शायद सारा से जुड़ा कोई सबूत हाथ लग जाए। बस इधर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब पार्किंग में पहुंचते ही कार से उतर के इज़ेक सीसीटीवी चेक करने जाता है और वापस ही नहीं लौटता, जैसे मानो हवा उसको खा गई हो। और जब हुलिया उसको ढूंढने जाती है तो पार्किंग की लाइट अचानक गायब। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग वाली डिस्क जिसपे फुटेज स्टोर होता है वो अंधेरे के बाद दोबारा लाइट वापस आने तक मिस्टर इंडिया बन जाती है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है कि इज़ेक की जान खतरे में है। वही कैमरा वाला बंदा जिसने एक बार हुलिया का पीछा किया था, जरूर उसने ही इज़ेक को किडनैप कर लिया है। और हाँ, वो होटल वाले अंकल जी जिन्होंने पार्किंग वाली हिंट दी थी, उनके बाथ टब में करंट के तार डाल के किसी ने उनका गेम ओवर कर दिया है। इन शॉर्ट बंदा सबूत मिटा रहा है। इधर हुलिया वापस वो आंटी के पास पहुंचती है ताकि कुछ हिंट मिल जाए सारा के बॉयफ्रेंड के बारे में, लेकिन आंटी किसी भी इंफॉर्मेशन से साफ इनकार कर देती हैं। बदले में अपने बेटे की कहानी सुनाती हैं जो बचपन से उनके साथ था, लेकिन जैसे ही आंटी की आंखों की रोशनी गई, इनका बेटा जवान होता गया और अचानक एक दिन घर से गायब। मतलब किसी अपने को खोने का दुख ये आंटी भी जानती हैं। इधर सारा के घर में लाइट जली देखकर पुलिस और हुलिया घर के अंदर एंट्री मारते हैं और पुलिस ऑफिसर बेडरूम में बिस्तर पर पड़ी एक चिट्ठी खोलकर देखते हैं। तो दूसरी तरफ हुलिया घर के नीचे बेसमेंट में पहुंच जाती है जहाँ पे सारा ने खुद को टांग लिया था कि तभी लड़की को अंधेरे में किसी और के उसके साथ होने का एहसास होता है। फीलिंग नहीं, लड़की ने उसके शरीर को टच भी किया है इस बार। कि तभी पुलिस नीचे पहुंचती है और कमरे का नजारा देखकर शॉक्ड रह जाती है। वैसे हाँ, हुलिया की रोशनी अब 90% जा चुकी है। लड़की अंधेरे में फिलहाल कुछ देख नहीं पाती और पुलिस ऑफिसर से लाइट जलाने की बात बोलती है। सामने उसी फंदे से इस बार लटक रही है इज़ेक की बॉडी, सेम टू सेम वही स्टाइल जैसे सारा ने मौत को गले लगाया था। और हाँ, पुलिस ने जो चिट्ठी पढ़ी थी उसकी बातें कुछ इस प्रकार हैं। सारा और इज़ेक दोनों पिछले 6 महीनों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। दोनों आगे जिंदगी साथ गुजारना चाहते थे, लेकिन हुलिया को सच बताने से डरते थे। बाद में सारा की अचानक मौत से इज़ेक को काफी गिल्टी फील हुआ और हुलिया को सच बताने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी, इसीलिए बंदे ने सुसाइड कर लिया। ये सब लिखा है लेटर में, वो भी इज़ेक की हैंडराइटिंग में। अब बोलो कहानी में आगे क्या होने वाला है? क्या लगता है सारा और इज़ेक की मौत वाकई आपस में कनेक्टेड है? दोनों सिंपल लव अफेयर एंड सुसाइड के केस हैं बस? तो फिर ये मौत का आखिरी सीन कैमरा में कैद करने का शौक रखने वाला साइको इंसान है कौन? क्या सारा जिस लड़के के साथ होटल में वेकेशन पे गई थी वो इज़ेक ही था या फिर कोई तीसरा खिलाड़ी जो अभी तक सिर्फ परछाई बन के फिल्म से जुड़ा हुआ है? जब आप खुद ढूंढने का शौक रखते हो तो फिर चले जाओ यूट्यूब पे, फिल्म एकदम फ्री में देखने को मिल जाएगी। स्पेनिश में है, इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ, हिंदी डबिंग नहीं मिलेगी। बाकी जो लोग मेरे शब्दों में एंडिंग सुनना चाहते हैं, ये लो चाय पी लो फ्रेंड्स, ब्रेड बिस्किट अपने घर से ले आना। चलो कहानी आगे बढ़ाती हूँ। स्पॉइलर वार्निंग स्क्रीन पे आ गई होगी। हुलिया जो अब अपना सब कुछ खो चुकी है, पहले बहन बाद में पति, और दिल तोड़ने वाली बात ये दोनों का आपस में लव अफेयर भी था, लेकिन लड़की की जिंदगी में थोड़ी खुशियां वापस आती हैं जब हॉस्पिटल से डॉक्टर का फोन आता है कि उसकी आंखों का ऑपरेशन हो सकता है क्योंकि डोनर मिल गया है जिसने आंखें डोनेट कर दी हैं। इस ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने के लिए कुछ शर्तें हैं जिनको हुलिया को सच्चे दिल से फॉलो करना पड़ेगा। पहली तो ये कि आंखों को पूरे 2 हफ्ते रोशनी से बचा के रखना पड़ेगा, उसमें मदद करेगा ये बैंडेज। दूसरी ये कि सारा का घर जहाँ पे हुलिया ने हॉस्पिटल की जगह रुकने की जिद पकड़ ली है, वहाँ पे रोज उसके घर एक मेडिकल अटेंडेंट भेजा जाएगा जो उसकी हर छोटी जरूरतें जैसे खाना पीना वगैरह वगैरह इन सब का ध्यान रखेगा। हुलिया दोनों चीजें मान लेती है, लेकिन बदले में खुद अपनी भी एक शर्त रख देती है। हॉस्पिटल में जो इज़ेक की बॉडी रखी हुई है वो उसका फ्यूनरल अभी नहीं करना चाहती। आंखों में जब रोशनी लौट आएगी तब इज़ेक को देखकर ही वो उसको टाटा बाय बाय बोलेगी। सारा के घर पहुंचते ही हुलिया का जासूसी दिमाग जाग उठता है। बंदी पूरा टाइम यही सोचती है कि इस चाबी से कौन सा ताला खुलता है, लेकिन जो भी है वो उस घर में नहीं है क्योंकि बंदी ने सारे लॉक ट्राई करके देख लिए हैं। इधर घर में रोज इवान नाम का केयर टेकर हुलिया का ध्यान रखने आने लगता है। बंदा एकदम शांत टाइप का है, वेल बिहेव। घर की लाइट जलाने बुझाने से लेकर हुलिया को उसके कमरे में बिस्तर पे सुलाना, सारी जिम्मेदारियां ये ईमानदारी से निभाता है। लेकिन लड़के के जाते ही रात को हुलिया को महसूस होता है कि उसके घर में कोई और भी है, जैसे मानो लगातार 24 घंटे कोई उस पर नजर रखता है, चुपचाप लेकिन खतरनाक। लेकिन हद तो तब पार होती है जब स्क्रीन पे हम लोगों को साफ साफ दिखाया जाता है
कि जी हाँ, कोई तो है जिसके हाथों में अजीब सा इंजेक्शन है, उसको किसी भी कीमत पे वो हुलिया के शरीर में घुसाना चाहता है। इस सब के बीच में एक कतई डरावना सीन स्क्रीन पे और दिखाई पड़ता है। दरअसल हुलिया को अपने सामने इज़ैक की प्रेजेंस महसूस हो रही है, जो अचानक उस पर कूद पड़ता है और साथ में बहन सारा भी है। दोनों एक दूसरे को प्यार तो कर रहे हैं, साथ में हुलिया की आंखों पे बंधे बैंडेज को खोलकर उसको अपने पास बुला रहे हैं, सुसाइड करने को मजबूर करके। लेकिन अचानक सपना टूट जाता है। अब इस सदमे को झेलते ही हुलिया इवान को फोन लगाती है कि घर में कोई घुस गया है। तो इवान उसको वहीं से बैठे बैठे घर से बाहर निकलने के दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता गाइड करता है। लेकिन बाहर निकलते ही कहानी में एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की। ये बंदा जो सारा का पड़ोसी है और इसकी बेटी लिया जो सारा की काफी अच्छी दोस्त थी। ये हुलिया को अपने घर ले जाता है और अचानक उसके अंधेपन का फायदा उठाकर उसको अब्यूज करने की कोशिश करता है। लेकिन उससे जरूरी चीज ये कि इसके घर में वही कीचेन वाली चाबी मौजूद है जो अचानक एक दिन सारा के घर से गायब हो गई थी। बस इसको पॉकेट में डालकर हुलिया जैसे तैसे इस राक्षस पड़ोसी से अपना शरीर बचा के बाहर भागती है कि तभी अचानक इवान उसको संभाल लेता है और हुलिया को अपने घर ले जाता है। लेकिन यहाँ फिर से मैडम का पीछा करते हुए कोई और भी इस घर में चोरी से शामिल होता है। इस बार कोई आदमी नहीं लड़की है जो खुद को लिया बता के इंट्रो कराती है, मतलब वही पड़ोसी की बेटी जो साफ शब्दों में बोलती है कि उसके पापा का सारा के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। वो चाबी उस घर में इसलिए पहुंची क्योंकि ये खुद सारा की मौत को इन्वेस्टिगेट कर रही है और इसके सर्च रिजल्ट्स कुछ इस प्रकार हैं कि सारा ने खुद अपनी जान नहीं ली। वो तो कोई नीडल्स वाला मॉन्स्टर है जिसने उसको मार डाला। और तो और इज़ैक की जान भी इसी मॉन्स्टर ने ली है, वो मौत नेचुरल नहीं थी। अब जानते हो ये मॉन्स्टर है कौन? लिया के शब्दों में बोलूं तो इवान। हाँ जी, हॉस्पिटल का केयर टेकर जो हमेशा अपनी पॉकेट में एक अजीब सा इंजेक्शन रखता है जो लोगों को अंधा बना देता है। वैसे लिया की बात माने तो इस घर में एक सीक्रेट रूम भी है जो उसी कीचेन वाली चाबी से खुलेगा, जिसके अंदर सारा और हुलिया की ढेर सारी फोटोज चिपकी हुई हैं दीवार पे, जैसे मानो इवान इन दोनों का काफी टाइम से पीछा कर रहा है। इतना सुनते ही हुलिया का दिमाग घूमने लगता है और लड़की उसी चाबी को ढूंढने लगती है, लेकिन वो है इवान की पॉकेट में और चाबी कहीं खो ना जाए ये बोलकर उसको अपने पास ही रख लेता है। बस शक की सुई घूमती है और हुलिया बाथरूम में घुसकर सबसे पहले अपनी आंखों पे लगा बैंडेज खोल देती है। ऑपरेशन खत्म होने से 4 दिन पहले ही, क्योंकि जान है तो जहान है और बंदी को अब 70-80% साफ साफ दिखाई भी देने लगता है। फिर बड़ी चालाकी से चाबी चुरा के मैडम उस सीक्रेट रूम का दरवाजा खोलती हैं और अंदर का नजारा देखकर इनके होश उड़ जाते हैं। दीवार पे मौजूद है काफी सारे अजीब से फोटोज। हैरानी वाली बात, सारा की मौत से जस्ट पहले वाली खींची गई फोटो भी मौजूद है और बगल में एक कैमरा भी रखा है फ्लैश वाला। बस इतना देखते ही हुलिया कमरे से बाहर भागती है कि अचानक दीवार पे कुछ टंगा हुआ सा महसूस होता है। सामने दीवार पे सजी हुई है लिया की लाश, जिसके मुंह से चाकू आर पार जाके दीवार में घुस गया है। इधर इवान हुलिया की आंखों से हटे बैंडेज को देखकर घबरा सा जाता है, लेकिन लड़की बोलती है कि उसका ऑपरेशन फेल हो गया है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इवान ठहरा एकदम मास्टरमाइंड। वो टेस्ट करने के लिए कि हुलिया झूठ बोल रही है या सच, एक बड़ा सा चाकू ठीक उसकी आंखों के सामने ले जाता है, लेकिन लड़की का रिएक्शन एकदम नॉर्मल। पर बंदा डबल श्योर होना चाहता है, इसीलिए हुलिया को एक फ्रीजर के सामने ले जाता है और जैसे ही उसका दरवाजा खुलता है अंदर दिखाई देती है एक डेड बॉडी किसी लड़के की, जिसने मेडिकल ड्रेस पहना हुआ है और नाम लिखा है इवान। मतलब वो लड़का जो इतने दिनों से हुलिया के घर में रोज उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, वो इवान तो है ही नहीं, ये तो कोई और ही है। बस ये सोचकर तुरंत हुलिया के मुंह से चीख निकल जाती है और लड़का समझ जाता है कि बंदी अंधे होने का बस नाटक कर रही है और उसकी आंखों में वही अंधा बनाने वाला इंजेक्शन घुसा देता है। जैसे तैसे हुलिया अपनी जान बचा के वही पड़ोस वाली आंटी के घर छुप जाती है और उनसे पुलिस को फोन लगाने की रिक्वेस्ट करती है कि तभी अचानक ये लड़का भी वहाँ प्रकट हो जाता है और बुढ़ी आंटी को माँ बोलकर पुकारता है। फिर पीछे से आंटी का अटैक होता है और हुलिया जमीन पे धड़ाम। अगले सीन में जब हुलिया की आंखें खुलती हैं तो वो खुद उसी स्टूल पे खड़ी होती है जहाँ कुछ दिन पहले सारा थी और गले में वही फंदा भी है फांसी वाला। जान से मारने से पहले ये लड़का उसको 2 ऑप्शन देता है। नंबर 1, या तो ये खुद मौत को गले लगा ले और जिंदगी को टाटा बाय बाय कर दे, या फिर नंबर 2, इस लड़के को अपना जीवन साथी बना ले और हमेशा फॉरएवर दोनों कहीं दूर जाके साथ रहने लगे, लाइक हैप्पी फैमिली। तो इन शॉर्ट समझ जाओ यार, लड़के को बचपन में काफी लोगों ने इग्नोर किया है, जैसे मानो पूरी दुनिया में किसी को भी उसकी जरूरत ना हो। लेकिन फिर जैसे ही इसकी माँ अंधी हो गई, वो पूरी तरह इस पे डिपेंड हो गई और लड़के को पहली बार इंपॉर्टेंट फील हुआ। इसीलिए अब वो नए नए शिकार ढूंढता है लड़कियों के रूप में, जिनकी आंखों में वो केमिकल वाला इंजेक्शन लगाकर उनको अंधा करके ये जिंदगी भर उनके लिए इंपॉर्टेंट बन के रहना चाहता है। सिर्फ एक शब्द, साइकोपैथ। ये पूरी कहानी चली रही थी कि वो चाकू जिससे लिया को मार के दीवार पे इस बंदे ने टांग दिया था, उसका इस्तेमाल करके हुलिया इस पे अटैक कर देती है और सबसे पहले पुलिस को फोन लगाती है। एक चालाकी और कि पूरे घर की लाइट्स ऑफ कर देती है ताकि ये लड़का उसको ढूंढ ना पाए। लेकिन वो ठहरा शातिर मास्टरमाइंड अपने कैमरा से फ्लैश मार के लड़की को ढूंढने लगता है। फिर होती है कैमरा वर्सेस चाकू की लड़ाई।
लड़ाई। लेकिन तभी दरवाजा तोड़कर पुलिस भैया की धमाकेदार एंट्री होती है और ये लड़का अचानक से कुछ वियर्ड बिहेव करने लगता है। शब्द हैं डोंट लुक एट मी, मतलब मुझे मत देखो यार। यानी इसको सोशल एंजाइटी है, मतलब वो बीमारी जिसमें इंसान किसी नए इंसान से मिलने में घबराता है। और ये लड़का उसकी लास्ट स्टेज पे है, क्योंकि जैसे ही एक ऑफिसर इसके नजदीक जाने का सिर्फ प्लान बनाता है, ये लड़का चाकू उठाकर अपनी गर्दन से आर पार कर देता है। फिर आता है फिल्म का एंडिंग सीन, जब हुलिया हॉस्पिटल में जाके इजैक की डेड बॉडी को अपनी आंखों से देखती है, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी अजीब सी दिखती हैं। और तब डॉक्टर फिल्म का आखिरी सीक्रेट रिवील करते हैं कि वो आंखें जो ऑपरेशन में हुलिया के शरीर में लगाई गई थी, वो किसी और की नहीं, इजैक की थी, जिसे मरने से पहले वो हॉस्पिटल को डोनेट कर गया था। दोस्तों, कहानी खत्म, फिनिश द एंड। सच सच बताना, तुमको फिल्म की स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा शक किस पे हुआ था? वो होटल वाले वेटर पे, ये स्टाफ वाले बुढ़े अंकल, सारा का राक्षस पड़ोसी, या फिर हुलिया का पति इजैक? और वो लोग जो सच पकड़ लिए थे कि इवान के साथ कुछ तो गड़बड़ है, तभी उसका चेहरा नहीं दिखाया गया। तुम्हारी पीठ पे शाबाशी के मुक्के मेरी तरफ से। सीआईडी वाले एसीपी सर तुमको ढूंढ रहे हैं अपनी टीम में शामिल करने को। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।